स्विच स्टेटमेंट्स, ये कहता है कि भाई साहब स्विच स्टेटमेंट क्या है, हमारे पास ये होता है, हमारे पास ऑल्टरनेटिव होता है किसका, इफ एल्स। क्या है भाई साहब ये, ऑल्टरनेटिव ऑफ इफ एंड एल्स। सही भाई, पहले के टाइम पे भाई हम इफ एंड एल्स वगैरह यूज किया करते थे, लेकिन अब हम इफ एंड एल्स की जगह हम क्या यूज करेंगे भाई साहब, हम यूज करेंगे स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट के लिए हमारे लिए जरूरी है कि भाई साहब हमें स्विच स्टेटमेंट का कम से कम हमें सिंटैक्स आना चाहिए। अभी हमें आगे पहले इफ एंड एल्स के बारे में बता रहे हैं कि भाई इफ एंड एल्स देखो हम इस तरह से लगाया करते थे, लेकिन अब से हम क्या लगाया करेंगे, स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट का सेंटेंस भाई बे इंतहा सिंपल है। क्या है भाई, सबसे पहले आप लिखोगे स्विच का कीवर्ड, उसके बाद क्या बनाओगे, राउंड ब्रैकेट यानी कि पैरेंथेसिस, उसके बाद क्या बनाओगे मेरे भाई, कर्ली ब्रैकेट्स। अब जिस भी वेरिएबल के ऊपर आपको खेलना है, उस वेरिएबल को बेसिकली आप यहाँ पे लाके आप डिफाइन कर दोगे भाई साहब मुझे किसी भी एक वेरिएबल के ऊपर खेलना है। इसकी सबसे मुझे बेहतरीन मिसाल लगती है लूडो, कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि भाई साहब मेरे पास एक वेरिएबल है ए, और इसके अंदर मैंने कोई वैल्यू लिख दी 1। अब मैं चाहता हूँ कि यार भाई साहब इस ए की वैल्यू के ऊपर मुझे खेलना है। अगर 1 आए तो आप 1 चाल चलोगे, अगर 2 आए तो आप 2 चाल चलोगे, अगर 3 आए तो आप 3 चाल चलोगे, 4 आए तो 4 चाल, 5 आए तो 5 चाल, 6 आएगा तो या तो आप गोटी खोल भी सकते हो, या तो आप 6 चाल आप बाकायदा चल भी सकते हो। अब मुझे खेलना किस पर है भाई साहब, हर बारी के अंदर ए के वेरिएबल के ऊपर ही खेलना है, ए के वेरिएबल के ऊपर ही खेलना है। मैं यहाँ पर आऊंगा और मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा ए, कि भाई साहब मुझे किसके ऊपर खेलना है, ए के वेरिएबल के ऊपर खेलना है। अब ये बोलेगा भाई साहब ए के वेरिएबल का आपको क्या खेलना है, मैं बोलूंगा जानी मेरा केस जो है ना वो मैं आपको बताऊंगा, मेरा जिस तरह का केस होगा आपको उसी तरीके से बेसिकली अपने ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो पूरा देखो इन्होंने ऑपरेशन देखो परफॉर्म करके दिखाया है। ये कहते हैं हमें देखो किसके ऊपर खेलना है, डे ऑफ वीक के ऊपर। अब मैं केसेस के अंदर आके अपने अलग अलग दिन बता दूंगा भाई, आप सैटरडे पे ये करना है, संडे पे ये करना है, फ्राइडे पे ये करना है, वगैरह वगैरह। तो वैसे ही हम भी यहाँ पर आके अपना केस डिफाइन कर देंगे। मैं बोलूंगा भाई साहब अगर मेरा केस हो 1, तो आपने कोई ना कोई काम करना है, वो आपने काम क्या करना है, आपने चलानी है भाई साहब मेरी गोटी की एक चाल चलूंगा। लूडो हो रहा है ना भाई। फिर मेरा क्या होगा भाई साहब, इसी तरीके से मेरा केस 2 डिफाइन होगा। मैंने यहाँ पर आगे केस 2 डिफाइन किया, मेरी गोटी की भाई साहब कितनी चाल चलूंगा, 2 चाल चलूंगा। फिर वापस आके यहाँ पे आके केस बन जाएगा मेरा 3, मैं बोलूंगा भाई साहब मेरी गोटी की 3 चाल चलूंगा। सेम इसी तरीके से केस नंबर 6 कर देता हूँ डायरेक्ट में, ज़्यादा लंबी ना हो ताकि, और मैं यहाँ पर आके मेरी गोटी की या तो 6 चाल चलूंगा, और साथ में मैं एक और काम क्या कर सकता हूँ, न्यू गोटी भी ओपन कर सकता हूँ। अब यहाँ मैंने अलग अलग केसेस मैंने डिफाइन कर दिए, और वो तमाम केसेस किसके बिहाफ पे चल रहे हैं भाई साहब, मेरे वेरिएबल के बिहाफ पे चल रहे हैं। और ये इसका देखो प्यारा सिंटेक्स है, क्या आएगा भाई साहब, स्विच का कीवर्ड, उसके बाद पैरेंथेसिस, और उसके बाद क्या होंगे भाई साहब मेरे प्यारे से कर्ली ब्रैकेट्स। क्लियर है यहाँ तक हर एक को, सिंटेक्स में किसी भाई को परेशानी, चिल है। अब जरा हम इसको ऑपरेट करके जरा हम इसको चेक करते हैं। मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर आके इसको सेम एज इट इज मैंने लिख दिया, और मैं यहाँ पे इसको केस थोड़ी देर के लिए कह देता हूँ कि भाई साहब मेरा केस है 6, मेरा केस क्या है 6। अब जैसे ही मैं यहाँ पर आके एंटर करूंगा तो देखो क्या कह रहा है भाई साहब, मेरी गोटी की 6 चाल चलूंगा और न्यू गोटी पे ओपन कर सकता हूँ, क्योंकि भाई साहब मेरा केस यहाँ पे क्या था 6, और 6 में मैंने क्या लिखा है भाई साहब, मैं क्या काम करूंगा, मैं ये 2 काम मैं कर दूंगा। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा अब एक मसला है, वो ये कि भाई साहब अगर मेरा जो केस है वो इत्तेफाकन 1 होता है तो फिर क्या होगा, फिर जारी बात है 1 वाली चीज चलनी चाहिए मेरे पास, मेरी गोटी की 1 चाल चलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें होंगी जो हमारी एक्सपेक्टेशंस के बरखिलाफ होंगी। क्या होगा आओ देखते हैं। मैंने जैसे ही एंटर किया तो ये भाई साहब बोलते हैं मैं 1 चाल भी चलूंगा, 2 चाल भी चलूंगा, 3 चाल भी चलूंगा, 6 चाल भी चलूंगा, और गोटी भी ओपन करूंगा। यानी कि सोचा, अगर मैंने इस तरह का मैंने कोई लूडो का गेम बना दिया तो हर बंदा बोलेगा हाँ भाई साहब तो कहानी आनी चाहिए, है ना। एक नंबर से वैसे हम दूर भागते, लेंगे हम तो यहाँ बोलेंगे अरे भाई साहब बेहतरीन हो गया, लेकिन ये चीज़ क्या है, इंतहाई गलत है। अब इस चीज़ से बचने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, हम ये कहते हैं कि भाई साहब जब भी मेरा कोई एक केस डन हो जाए तो उसके आगे मुझे क्या लगा देनी है, ब्रेक।
ताकि आप खामखा कहीं दूसरे केस के अंदर आप ना चले जाओ। हमें उस दूसरे केस से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले केस पर ही आके खुद को ब्रेक लगानी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या होना चाहिए भाई साहब, मेरा स्विच स्टेटमेंट के अंदर मैं थोड़ा बहुत करेक्शन करूंगा और मैं यहाँ पर आके हर एक केस के बाद मैं क्या लगाऊंगा भाई साहब, ब्रेक। यहाँ पर भी आके ब्रेक लगाऊंगा, यहाँ पर भी आके ब्रेक लगाऊंगा, और डेफिनेट सी बात है केस नंबर 6 के आके भी ब्रेक लगा देता हूँ, क्योंकि एक हम रखते हैं डिफॉल्ट भी, एक हम क्या रखते हैं, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब क्या है कि भाई साहब मेरी मतलब का अगर डाइस ना आए, काफी दफा ये होता है कि भाई साहब छक्के के अंदर हमने, क्योंकि छक्का हम कैसे लेकर आएंगे, हम लेकर आएंगे रैंडम नंबर के जरिए, तो वो रैंडम नंबर में हो सकता है कभी कभार 0 आ जाए, या हो सकता है कभी कभार 7 आ जाए, तो फिर मैं इसको आके डिफॉल्ट केस दूंगा, डिफॉल्ट, और मैं बोलूंगा भाई साहब ये क्या है मेरे पास, इनवैलिड नंबर। अब मैं आके जरा इसको चलाता हूँ, तो देखो सिर्फ और सिर्फ मेरी एक ही गोटी की चाल चली, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर दिया मेरे भाई, हमने इसको कर दिया यहाँ पर आके ब्रेक। इसी तरीके से मैं यहाँ पर आके इसको बोलता हूँ कि भाई साहब मेरे को रखना है यहाँ पे 3, तो अब क्या करेगा ये, सिर्फ 3 वाला चलाएगा केस ये, और 6 वाला केस ये बिल्कुल भी नहीं चलाएगा, क्योंकि 3 के बाद क्या हो जाएगा भाई साहब, ये ब्रेक। मेरी गोटी की 3 चाल चलूंगा, और मैंने यहाँ पे गलती से भी अगर आके मैंने इसको कर दिया 0, तो ये क्या बोलेगा भाई साहब, इनवैलिड नंबर। देखिए क्या बोल रही है, इनवैलिड नंबर। क्लियर है हर एक को ये, कोई टेंशन तो नहीं है इसके अंदर मेरे भाई, सब चिल है, आगे बढ़ते हैं।